नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश इज फ्यूचर में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द। एक बहुत छोटा वर्ड है बट इसके यूजेज, इसका जो इस्तेमाल है वो वेरियस जगह पे करना होता है। तो आज हम देखेंगे पार्ट बाय पार्ट कि कहाँ कहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि द को बोला क्या जाता है। तो द को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। हमारे आर्टिकल्स तीन होते हैं, जैसे पहला ए होता है, फिर अन होता है और द होता है। तो ए और अन को इंडेफिनिट बोलते हैं और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो होता है हमारा टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग। तो जब किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें बात करनी होती है जहां पे लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होता है कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे द का इस्तेमाल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है द बुक ऑन द टेबल इज माइन, मतलब मेज पे रखी हुई किताब मेरी है। तो हमें पता है कि हम किस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बुक की बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमने बुक से पहले द का इस्तेमाल किया। फिर जैसे दूसरा एग्जांपल है प्लीज ओपन द डोर, तो हम बात कर रहे हैं कि कृपया दरवाजा खोलिए। तो हमें पता है हम कौन से दरवाजे की बात करें, तो दरवाजे से पहले हमने इस्तेमाल किया द का, द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। तो ऐसे ही बहुत सारे यूजेस हैं द के, तो बने रहिए। देखते हैं सेकंड यूजेस। तो सेकंड होता है बिफोर यूनिक थिंग्स ओनली वन इन द वर्ल्ड, मतलब वो चीज है जो दुनिया में सिर्फ एक ही होती है, या इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो चीज एक होती है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, स्काई, इक्वेटर, यूनिवर्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सबके आगे हमने क्या देखा कि द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हिंदी में बोलते हैं सूरज, चांद, धरती, आकाश, भूमध्य रेखा, ब्रह्मांड, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये यूनिवर्स में एक एक ही हैं। तो इन सब के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द स्काई इज ब्लू, तो हम बात कर रहे हैं आसमान की, आसमान नीला है। या द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। डोंट लुक एट द मून डायरेक्टली, चांद को सीधे मत देखो। तो हमने सबके आगे देखा द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये यूनिक चीजें हैं, ये धरती में सिर्फ एक ही है, या इस ब्रह्मांड में एक ही है। और फिर इसका जो नेक्स्ट यूज है वह है हमारा, जहां पे हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में भी हमेशा द का इस्तेमाल होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होते हैं, जैसे द बिगेस्ट, बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, फर्स्ट, लास्ट, टॉलेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे पहला। तो जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और जो उसमें से सुपीरियर होता है, सुपरलेटिव जिससे हम बोलते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है द का। जैसे एग्जांपल के साथ सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं बट हम एक बच्चे की बात करें कि सी इज द बेस्ट, तो वहां पे इस्तेमाल होगा द का। जैसे द बेस्ट स्टूडेंट। दिस इज द मोस्ट एडवांस स्पीच। अब स्पीच यानी कि भाषण हम बहुत देखते हैं, हमेशा आर्टिकल में पढ़ते हैं या न्यूज पे देखते हैं, या कहीं पे भी हमने कभी भी कोई रिकॉर्डेड अगर भाषण देखा, तो अगर हम बोलते हैं कि ये भाषण एकदम बेस्ट है या एडवांस्ड है, तो वहां पे हमने इस्तेमाल किया द का। 15 अगस्त इज द बिगेस्ट नेशनल फेस्टिवल, तो 15 अगस्त सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है। तो जैसे त्योहार हमारे कंट्री में बहुत सारे सेलिब्रेट होते हैं, हर महीने हम कुछ ना कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहते हैं, बट हम मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के आगे हमने क्या लगाया, 15 अगस्त के आगे द का इस्तेमाल किया है। द बिगेस्ट नेशनल फेस्टिवल है, तो क्या है ये, द बिगेस्ट है। तो जब हम बात करते हैं यस सुपरलेटिव डिग्री, तो वहां पे भी हमारा द का इस्तेमाल होता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो सारे माउंटेन रेंज में जो सबसे हाईएस्ट होता है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो हमने हाईएस्ट के लिए द का इस्तेमाल किया है। फिर ही इज द फर्स्ट बॉय टू कम, वह आने वाला पहला लड़का है। अब ये एग्जांपल में जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लड़के किसी पर्टिकुलर जगह पे आते हैं, अब उसमें जो सबसे पहले आने वाला है, जो फास्ट आने वाला है, तो उसके लिए हमने किया द बॉय, ही इज द फर्स्ट बॉय टू कम। तो ये हो गया हमारे जब सुपरलेटिव की हम बात करते हैं। फिर इसका जो चौथा इस्तेमाल है वो है ऑर्डिनल नंबर। तो जब हम इस क्रम में बात करते हैं, क्रमवाचक वाक्य संख्याएं बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर को, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, बहुत सारी किताबों में से ये फर्स्ट चैप्टर है। तो हम यहाँ पे पहला या 1 2 3 नहीं कर रहे, हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो हमें द का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, यह किताब का पहला अध्याय है। सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, दूसरा सवाल पहले हल करो। तो
वहां पे सेकंड के लिए भी हमने द का इस्तेमाल किया। द थर्ड स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, तीसरा छात्र को इनाम मिला, तो थर्ड से पहले हमने द का इस्तेमाल किया। टुडे इज द 29th ऑफ जुलाई, आज 29 जुलाई है, तो हमने 29th से पहले द का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने यहाँ पे सब ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल किया है सेंटेंसेस में। सी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, वह 5वीं मंजिल पर रहती है, तो 5th के आगे भी हमने द का इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को बना रखा है टू अंडरस्टैंड इजीली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 15, 28, 29 या लास्ट, तो ऐसे ऑर्डिनल नंबर में हमें हमेशा द का इस्तेमाल करना होता है। और फिर इसका नेक्स्ट जो हमारा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे गिटार है, ये हमारा पियानो है या फ्लूट है, ड्रम है, तो सबसे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। जैसे ही प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाता है, तो हमने गिटार से पहले द का इस्तेमाल किया क्योंकि गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सी कैन प्ले द पियानो, वह पियानो बजा सकती है। तीसरा है माय ब्रदर प्ले द फ्लूट, तो मेरा भाई बांसुरी बजाता है, तो हमने हर जगह पे देखा द, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और तो हर एक के आगे हमने द का इस्तेमाल किया। तो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आगे हमें द का इस्तेमाल करना होता है। और फिर हमारा नेक्स्ट है जैसे नेशनलिटीज की बात करते हैं हम, तो अगर किसी भी कंट्री के सारे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे द इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, तो भारतीय मेहनती होते हैं, तो हम एक भारतीय की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल सारे भारतीय लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। द अमेरिकन्स लव फ्रीडम, अमेरिकी स्वतंत्रता पसंद करते हैं, तो सारे अमेरिकन्स के लिए हमने इस्तेमाल किया द आर्टिकल का। द जापानीज आर वेरी डिसिप्लिन, जापानीज बहुत अनुशासित होते हैं, तो हमने पूरे जापानीज एज ए नेशनलिटी की बात करी, तो वहां पे हमने द का इस्तेमाल किया। तो ये था इसका छठा यूज। अब सातवां देखते हैं रिलीजन। जब भी हम किसी रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन से पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हिंदू, इस्लाम जिसे हम मुस्लिम बोलते हैं, या क्रिश्चियनिटी, सिखा, बुद्धिज्म, तो ये सारे हमारे रिलीजन्स हैं, तो सारे रिलीजन्स के पहले हमें द का इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। द हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, हिंदू दिवाली मनाते हैं, तो हमने डायरेक्ट नहीं लिखा कि हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, हमने ऐड किया द, तो द हिंदू सेलिब्रेट दिवाली मीन्स हिंदू दिवाली मनाते हैं, तो द का इस्तेमाल किया क्योंकि वो एक रिलीजन है। द मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग रमजान, मुस्लिम रमजान में रोजा रखते हैं, तो जब हम सारे मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो हमने उसके आगे द का इस्तेमाल किया। फिर क्रिश्चियन सेलिब्रेट्स क्रिसमस, द क्रिश्चियन सेलिब्रेट्स क्रिसमस मीन्स ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो हमने पूरे क्रिश्चियनिटी की बात करी तो हमने वहां पे भी द का इस्तेमाल किया। तो सारे रिलीजन के आगे हमें हमेशा द का इस्तेमाल करना होता है। और नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस बुक। अब जितने भी रिलीजन है हर कोई एक या दो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से कोई ना कोई एक बुक को मानते हैं जो उनकी रिलीजियस बुक होती है, तो हर एक बुक के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल या वेदास, ये सारे हमारे रिलीजियस बुक है, तो सारे रिलीजियस बुक के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल के साथ, जैसे द गीता टीचेज अस अबाउट लाइफ, गीता हमें जीवन के बारे में सिखाती है। द रामायण इज एन एपिक स्टोरी, रामायण एक महाकाव्य है। द कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम, कुरान मुस्लिमों की एक पवित्र किताब है। तो ये सारी किताबों के आगे हमने द का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट है द बाइबल इज रेड इन चर्च, बाइबल चर्च में पढ़ी जाती है। द वेदास आर वेरी ओल्ड बुक्स, वेद बहुत पुरानी किताब या किताबें हैं, तो सारे रिलीजियस बुक के आगे भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। बंद कर रहा हूं, मजा नहीं आता। तो अभी तक हमने 8 यूजेस कवर कर लिए हैं द आर्टिकल्स के। अब देखते हैं हम 9th यूज। तो जो 9th यूज है वो रिवर्स, कोई भी रिवर यानी कि कोई भी नदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें नदी के नाम से पहले द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। दूसरा द यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली, यमुना दिल्ली से होकर बहती है। या तीसरा नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो हर एक
रिवर के आगे हमने द का इस्तेमाल किया। जैसे द ब्रह्मपुत्र कम्स फ्रॉम तिब्बत, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है। द गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये था नवा यूज, जिससे हमने कहाँ पे देखा कि हर एक रिवर के नाम से पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होता है। अब देखते हैं इसका 10वां। तो 10वां है हमारा सीज, यानी कि समुद्र। तो जितने भी समुद्र हैं उनके नाम के पहले भी हमें दा का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द अरेबियन सी इज नियर मुंबई, अरब सागर मुंबई के पास है। द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट, बंगाल की खाड़ी पूरब में है। द रेड सी इज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच में है। फिर है द मेडिटेरियन सी इज वेरी ब्यूटीफुल, भूमध्य सागर बहुत सुंदर है। द कैसिपियन सी इज द लार्जेस्ट सी, तो कैसिपियन सागर सबसे बड़ा समुद्र है। तो सारे समुद्र के नाम के आगे भी हमने द का इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूजेस, वो है हमारा ओशियन। तो जितने भी महासागर हैं उनके नाम के आगे भी हमें हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर नेक्स्ट है द अटलांटिक ओशियन इज बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप, अटलांटिक महासागर अमेरिका और यूरोप के बीच है। तो इसका तीसरा एग्जांपल है द इंडियन ओशियन इज नियर इंडिया, हिंद महासागर भारत के पास है। फिर चौथा एग्जांपल है द आर्कटिक ओशियन इज वेरी कोल्ड, तो आर्कटिक महासागर बहुत ठंडा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है द साउदर्न ओशियन इज अराउंड अंटार्कटिका, तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर है। तो ये था हमारा 11वां इस्तेमाल, जो था ओशियन। अब बढ़ते 12वें की तरफ, और वो है हमारी माउंटेन रेंज। तो जितने भी माउंटेन रेंज है तो सबके लिए हमें हमेशा द का इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय भारत के उत्तर में है। द अल्प्स आर इन यूरोप, अल्प्स यूरोप में है। द एंडीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। द अरावली रेंज इज वेरी ओल्ड, अरावली श्रृंखला बहुत पुरानी है। और इसका लास्ट जो एग्जांपल है वो है द रॉकी माउंटेन्स आर इन अमेरिका, तो रॉकी पर्वत अमेरिका में है। तो ये था हमारा 12वां इस्तेमाल द आर्टिकल का। अब बढ़ते हैं 13वें की तरफ। 13वां है हमारा जितने भी डिजर्ट होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं रेगिस्तान। तो जैसे द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान, थार राजस्थान, रेगिस्तान राजस्थान में है। द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। द गोबी डेजर्ट इज इन एशिया, गोबी रेगिस्तान एशिया में है। और चौथा एग्जांपल है द अरेबियन डेजर्ट इज वेरी हॉट, अरब रेगिस्तान बहुत गर्म है। और पांचवा एग्जांपल है द कालाहारी डेजर्ट इज इन अफ्रीका, तो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में है। तो ये था हमारा 13वां। और अब देखते हैं हम इसका 14th। तो 14th है हमारा होटल्स। तो किसी भी होटल के नाम के पहले हमें द आर्टिकल, यानी कि हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका इस्तेमाल करना होता है द का। जैसे वी आर स्टेइंग एट द ताज होटल, हम ताज होटल में ठहरे हुए हैं। दूसरा है द ओबरे होटल इज वेरी फेमस, तो ओबरे होटल्स बहुत प्रसिद्ध हैं। माई अंकल वर्क्स इन द हिल्टन होटल, मेरे चाचा हिल्टन होटल में काम करते हैं। द रेडिसन होटल इज नियर द एयरपोर्ट, रेडिसन होटल हवाई अड्डे के पास है। ही हैड डिनर एट द मैरियट होटल, हमने मैरियट होटल में डिनर किया। तो ये थे हमारे 14 यूजेस दी के। और थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने 14 को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। और आई होप कि आप इसको रिपीट करके भी चलाएंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और अभी भी हमारे द के बहुत सारे यूजेस बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी लर्निंग आधी रहे। तो आज हमने द के आधे यूजेस कवर करे, आधे हम करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।